और कोरोना के नए वेरिएंट ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। तेजी के साथ ओमिक्रॉन के मामले अब बढ़ने लगे हैं। हालांकि कई राज्यों ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रतिबंध का भी सहारा लिया, पर क्या सिर्फ प्रतिबंध से ओमिक्रॉन पर लग सकेगी लगाम? आखिर कैसे बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का संक्रमण, देखिए ये रिपोर्ट। मास्क, जेब में सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी, कोरोना काल में यही सब जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। पर कोरोना के गिरते आंकड़ों के साथ तमाम सावधानियों को दरकिनार कर दिया गया और आज हालात ये हो चले हैं कि फिर एक बार कोरोना का कहर साफ नजर आने लगा है। एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर की भयावह यादें ताजा होने लगी हैं। जब हर तरफ मातम था, शमशान के बाहर मीलों लंबी लाइन थी और अस्पताल में दम तोड़ते अपने थे। और बेलगाम कोरोना संक्रमण मौजूदा समय में कोरोना का एक नया वेरिएंट दुनिया के कई देशों को प्रभावित कर चुका है और आज भारत में भी ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। कहा यह जा सकता है कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है और तेजी से फैलता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहले खांसते या छींकते वक्त शरीर से बाहर आए ड्रॉपलेट से ही संक्रमण फैल रहा था, लेकिन अब सांस का एक हल्का सा झोंका भी इंसानों को संक्रमित करने के लिए काफी है। एक एक्सपर्ट ने ओमिक्रॉन से दुनिया को संभल कर रहने की चेतावनी दे डाली है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के आगे बढ़ने की रफ्तार पिछले सभी वेरिएंट की तुलना में ज्यादा है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में तकरीबन 90% मामलों के लिए अकेले ओमिक्रॉन जिम्मेदार है और जल्दी ही ये डेल्टा वेरिएंट से आगे निकल जाएगा। कई स्टडीज में ओमिक्रॉन से हल्के लक्षण होने का दावा किया गया है। यूके की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन से अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम अन्य वेरिएंट की तुलना में 50 से 70% तक कम है। तो वहीं ओमिक्रॉन से बचने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट कोविड वैक्सीन का बूस्टर शॉट देने की भी सिफारिश कर रहे हैं, जिसे बेहद कारगर बताया जा रहा है। डॉक्टर पीटर ने एक निजी चैनल के माध्यम से कहा कि ओमिक्रॉन को बहुत ज्यादा संक्रामक बताया गया है। उन्होंने कहा कि हम बहुत खुशनसीब थे कि शुरुआत में वायरस अत्यधिक संक्रामक नहीं था। हमने इस वायरस को कई चरणों में म्यूटेट होते देखा है। अब वायरस इतना संक्रमण फैलता जा रहा है, ये संक्रमित इंसान की सांस के एक झोंके से भी फैल सकता है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इसकी चपेट में आ सकता है। ऐसे में लोगों को पहले से भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बता दें आपको कि भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के कारण तेजी से फैलते संक्रमण के चलते लगातार लोगों को आगाह करने का काम किया जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और दिल्ली में दर्ज किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों में से करीब 46% मामले अकेले ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन ज्यादा गंभीर नहीं है और इसमें लक्षण भी बहुत हल्के हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिन में केस डबल हो रहे हैं और जो नए केस मिल रहे हैं उनमें हल्के लक्षण हैं। संख्या बड़ी है और लेकिन इससे हम निपट सकते हैं। बहरहाल ओमिक्रॉन के खिलाफ भारत सरकार तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। वैक्सीनेशन अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। साथ ही अब बच्चों को भी केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी तेजी के साथ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें आर्यन न्यूज के साथ।